नमस्कार दोस्तों, कैसा होता है यदि आज के समय में भी किसी महिला के विधवा होने पर उसके पति के साथ उसे जिंदा जला दिया जाता और उसे सती होने का दर्जा दे दिया जाता। दोस्तों, ऐसी ही सामाजिक कुरीतियां आज से लगभग 250 साल पहले हमारे देश में भयंकर रूप से फैली थी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिनका सामना होता है राजा राम मोहन राय से, जो आगे बढ़ते हैं और इन सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। आज की वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद को मिटाने के लिए क्या क्या प्रयास किए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, राजा राम मोहन राय कोई राजा नहीं थे, इनको राजा की उपाधि से अकबर द्वितीय के द्वारा सम्मानित किया गया था, जो वीडियो में आगे समझेंगे। राजा राम मोहन राय का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में 22 मई यानी आज ही के दिन 1772 को पिता रमाकांत और माता तारिणी देवी के घर हुआ था। इन्होंने मात्र 15 वर्ष की अवस्था में बंगाली, संस्कृत, अरबी और फारसी जैसी भाषाओं को अच्छी तरह सीख लिया था, जहां आज के समय में कोई बच्चा 15 साल की उम्र में कक्षा 10वीं को पास कर पाता है। इसके अलावा इन्होंने 1809 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब भी करी, साथ ही अंग्रेजी, पर्शियन और इटालियन के भी अच्छे स्कॉलर बने। दोस्तों, जब राजा राम मोहन राय ने समाज में फैली इन कुरीतियों को देखा तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की जॉब छोड़ दी और उन्होंने खुद को देश के लिए समर्पित कर दिया। राजा राम मोहन राय स्वतंत्रता की लड़ाई तो लड़ ही रहे थे, लेकिन वे दूसरी लड़ाई अपने ही समाज के लोगों से लड़ रहे थे, जो रूढ़िवादी हुआ करते थे, यानी जो धर्म के ठेकेदार हुआ करते थे। दोस्तों, उस समय बाल विवाह एक ऐसी परंपरा थी जिसमें लड़की की उम्र 12 साल और पुरुष 55 साल का भी हुआ तब भी विवाह कर दिया जाता था। ऐसे में यदि कोई यंग महिला विधवा हो जाती थी तो उसको उसके पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था और उसे सती होने का नाम दे देते थे। दोस्तों, अंधविश्वास इतना ज्यादा फैला हुआ था कि लोगों की बेवजह जान चली जाती थी। दोस्तों, राजा राम मोहन राय की मां का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिस वजह से इनका पालन पोषण इनकी भाभी के द्वारा किया गया था। मगर आगे चलकर इनके भैया जगमोहन राय का अचानक देहांत हो जाता है, जिस वजह से इनकी भाभी विधवा हो गई। लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदारों ने इनकी भाभी को सती करने के लिए इनके भैया जगमोहन राय की चिता पर जिंदा जला दिया और उनको सती होने का नाम दे दिया। ये कांड तब हुआ जब राजा राम मोहन राय घर पर नहीं थे। अगर राजा राम मोहन राय उस वक्त घर पर होते तो शायद वो अपनी भाभी को बचा पाते। दोस्तों, समाज में फैले इस प्रकार के अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों को देखकर राजा राम मोहन राय को काफी गुस्सा आया और उन्होंने प्रण लिया कि इस प्रकार के अंधविश्वास को और सामाजिक कुरीतियों को मिटाकर ही दम लेंगे। और उन्होंने आगे चलकर 1809 में एक लेख लिखा तोहफात-उल-मुहाउद्दीन नाम से, जो अरबी भाषा में थी। इसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का काफी विरोध किया और उन्होंने बताया कि भगवान एक ही हैं जो सबके लिए समान हैं। भगवान किसी भी पुरोहित या अन्य व्यक्ति को स्पेशल नहीं समझते। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया, जिसमें बड़े बड़े फिलोसफर शामिल हुआ करते थे, जो रिलीजन पर बात किया करते थे, अपने विचार रखा करते थे। ये फिलोसफर एक तरह से बताने का प्रयास करते थे कि आत्मा एक ही होती है जो अमर होती है। दोस्तों, समाज में फैली इस प्रकार की कुरीतियों को मिटाने के लिए राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले एजुकेशन पर जोर देना सही समझा। आत्मीय सभा के बाद राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर की मदद से 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी, जो इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बना था। 1855 में इसका नाम बदलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज बना, मगर 2010 के बाद यह प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। 1820 में राजा राम मोहन राय ईसाई धर्म को गहराई से समझते हैं और प्रीसेप्टर्स ऑफ जीसस नाम से एक किताब लिखते हैं, जिसका अर्थ होता है यीशु के उपदेश। इस किताब में राजा राम मोहन राय बताने का प्रयास करते हैं कि ईसाई धर्म में जो लोग चमत्कार दिखाने का दावा करते हैं, वो असल में कोई चमत्कारी शक्ति किसी इंसान के पास नहीं हो सकती। यहाँ पर राजा राम मोहन राय किसी धर्म के विरोधी नहीं थे, बल्कि वो हर धर्म में हो रहे अंधविश्वास के खिलाफ थे। 1821 में राजा राम मोहन राय ने बंगाली में संवाद कौमुदी करके समाचार पत्र निकाला। इस समाचार पत्र ने सती प्रथा को रोकने का भरपूर प्रयास किया और आगे चलकर 1822 में इन्होंने मिरात-उल अखबार को भी निकाला, जिसका लाइसेंस न होने की वजह से इसे बंद करना पड़ा। 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना करी, जिसमें हिंदी के साथ साथ यूरोपीय शिक्षा को भी आगे रखा गया। राजा राम मोहन राय बाल विवाह और जातिवाद के तो विरोधी थे ही, मगर सती प्रथा के कट्टर विरोधी थे, क्योंकि उनकी भाभी को कुछ धर्म के ठेकेदारों ने जिंदा जला दिया था। 1828 में राजा राम मोहन राय ने समाज में फैली बुराइयों से लड़ने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना करी। ब्रह्म समाज एक सर्वोच्च ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है, यानी ओमनीपोटेंट गॉड में विश्वास करता है, जो सर्वशक्तिमान होता है। ब्रह्म समाज का मानना है कि ईश्वर की पूजा के लिए किसी निश्चित स्थान या समय की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ईश्वर की पूजा हम किसी भी समय या किसी भी स्थान पर कर सकते हैं, मगर ईश्वर की पूजा करने के लिए उस वक्त यानी वह समय
समय और स्थान ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को रोकने के लिए काफी संघर्ष किया और काफी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक की सहायता से सबसे पहले बंगाल में सती प्रथा की रोक लगा दी। इसके बाद आगे चलकर 1830 में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में भी सती प्रथा की रोक लग गई। 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा की उपाधि से सम्मानित किया जाता है और भारत का राजदूत बनाकर इंग्लैंड भेज दिया जाता है। एक्चुअली उस टाइम राममोहन राय काफी पॉपुलर हो चुके थे, जिस वजह से मुगल बादशाह को लगा कि इनकी बात ब्रिटिश सरकार द्वारा आसानी से मान ली जाएगी। इसीलिए मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इनके द्वारा ब्रिटिश सरकार को संदेश भेजा कि राजा की स्थिति काफी खराब है, इसीलिए उनका भत्ता जो है 30,000 पाउंड बढ़ा दिया जाए। यदि 30,000 पाउंड को आज के समय से कैलकुलेट किया जाए तो 3,57,827 होता है। मजे की बात यह है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजा राममोहन राय की बात को आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। राजा राममोहन राय अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस वक्त इंग्लैंड जाने के लिए समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उस वक्त माना जाता था कि जो भी व्यक्ति समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करेगा उसे अनटचेबल यानी अछूत मान लिया जाएगा। राजा राममोहन राय ने इसी भ्रम को तोड़ने के लिए इंग्लैंड जाने के लिए समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया। दोस्तों, राजा राममोहन राय के बारे में ऐसी मान्यता है कि जब ये इंग्लैंड गए थे तो इनके सर पर बक्सा गिर गया था, जिस वजह से इनको मेनिंजाइटिस हो गया और बाद में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में ही 27 मई 1833 को इनका देहांत हो गया था। राजा राममोहन राय के देहांत के बाद ब्रह्म समाज को पंडित रामचंद्र विद्याबागीश और द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा लीड किया जाता है, जिनके नाम राजा राममोहन राय ने अपनी मृत्यु से पहले ही घोषित कर दिए थे। द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज को आगे ले जाते हैं और इसमें ब्रह्मो उपासना को भी ऐड कर देते हैं। दोस्तों, ये वो समय था जब भारत में ईसाई मिशनरी बहुत तेजी से अपने पांव पसार रहे थे, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने उनका विरोध किया और ब्रह्मो धर्म को आगे बढ़ाया। देवेंद्रनाथ टैगोर के समय ईसाई मिशनरी अलेक्जेंडर डफ आया था, जिसने अंग्रेजी शिक्षा को अपर कास्ट हिंदुओं और मुस्लिम के लिए ही प्रमोट किया था, जिसका देवेंद्रनाथ टैगोर ने काफी विरोध किया। अलेक्जेंडर डफ भारतीय धर्म को क्रिटिसाइज कर इसका कुप्रचार करता था, जिसका देवेंद्रनाथ टैगोर जवाब देते हैं और ब्रह्मो धर्म नाम से एक पुस्तिका लॉन्च करते हैं, जिसमें ब्रह्मो धर्म के उपदेश लिखे गए। अभी तक ब्रह्म समाज को केवल देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लीड किया जा रहा था। इसके पहले इनके पिताजी द्वारकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्याबागीश के द्वारा लीड किया जाता था, लेकिन 1857 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक अन्य समाज सुधारक केशव चंद्र सेन को इसका सदस्य बनाया और आचार्य का पद दे दिया। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को लीड करते हुए बंगाल के कई बाहरी इलाकों में इसका प्रचार प्रसार करते हैं, मगर कुछ समय बाद इनका मन बदल जाता है और इनका झुकाव ईसाई धर्म की ओर हो जाता है। इनका उदारवादी स्वभाव देखकर देवेंद्रनाथ टैगोर इनको 1865 में ब्रह्म समाज के आचार्य पद से हटा देते हैं, जिस वजह से ब्रह्म समाज दो टुकड़ों में टूट जाता है। पहला आदि ब्रह्म समाज, जिसे देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा संभाला जाता है, और दूसरा भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, जिसे केशव चंद्र सेन के द्वारा संभाला जाता है। दोस्तों, आगे चलकर केशव चंद्र सेन ने सबसे बढ़िया काम तो तब किया जब इन्होंने सिविल मैरिज एक्ट को पास करवाया। सिविल मैरिज एक्ट के माध्यम से बहु विवाह और बाल विवाह पर रोक लगाई गई, जिसमें बहु विवाह में एक पुरुष एक से अधिक विवाह कर सकता था, मगर कोई महिला एक से अधिक विवाह नहीं कर सकती थी। और बाल विवाह में बहुत ही कम उम्र में महिलाओं की शादी करा दी जाती थी, जिसमें पुरुष की उम्र बहुत ही ज्यादा होती थी। दोस्तों, इतिहास में पहली बार सिविल मैरिज एक्ट के माध्यम से विवाह के लिए लड़की की उम्र 14 वर्ष और लड़के की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। वर्तमान में विवाह की उम्र हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के माध्यम से विवाह की उम्र 18 से 21 वर्ष है। दोस्तों, समाज सुधारक केशव चंद्र सेन काफी संघर्ष के बाद कानूनी रूप से तो बाल विवाह को बंद करा देते हैं, मगर ये खुद कानून का उल्लंघन करते हैं। जब इनकी बेटी 12 वर्ष की थी तो अपनी बेटी का विवाह कूच बिहार के राजा से करा देते हैं। बेटी के विवाह के बाद केशव चंद्र सेन के साथी इनसे अलग हो जाते हैं, कहते हैं कि तुमने कानून का उल्लंघन किया है। आगे चलकर केशव चंद्र सेन के साथी भारतवर्षीय ब्रह्म समाज से अलग होकर आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर लेते हैं। आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री की साधारण ब्रह्म समाज ने तत्वबोधिनी पत्रिका निकाली और सिटी कॉलेज कलकत्ता की स्थापना करी, जो समाज के लिए काफी हेल्पफुल रही। आशा करता हूं दोस्तों, इतिहास की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।